अकाउंट्स आज हमने पढ़ना है। तो जब आप ये वीडियो देखोगे आपको ये सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, नवी एंड अमृत, और आपके पास एक अकाउंटेंट है, दैट इज यू ऑफ कोर्स। ठीक है, अब हमारे पास ना एक बड़ा फेमस सा कंसेप्ट है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब हमारी फर्म अलग है और हमारे पार्टनर्स अलग अलग हैं। डन हो गया, ये तो तुम सबको पता है। तो हम हमारे पार्टनर्स यहाँ पे फर्म में पैसा लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल जो फर्म को मिल रही है तो वो हमारे पार्टनर्स चाहते हैं कि हमें भी कुछ रिटर्न में मिले ना। तो हम जो इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मान रहे हैं तो हमको रिटर्न में कुछ दो फर्म। तो वो फर्म उनको देती है क्या? इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। तो मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो एक पैसा बाहर जा रहा है, फर्म से पैसा बाहर जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के राही। ठीक है, आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। यहाँ पे ड्राइंग्स फर्म से पैसा ये ले रहे हैं कौन? पार्टनर्स। ठीक है, और पार्टनर्स जो है हमारे पार्टनर्स इन रिटर्न फर्म को कुछ ना कुछ तो देंगे। जो वो वहां से ड्राइंग्स कर रहे हैं फर्म से, तो फर्म चाहती है ना वो उसको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिले। तो उसको इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग्स मिलता है, वो एक हमारी फर्म के लिए पैसा मिलता है, फर्म के पास वो पैसा आता है। ठीक है, आगे है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पहले तो अपने दिमाग में ये चीज रख लेनी है कि पीएनएल एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पीएनएल में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें होती है, मतलब जो मुझको प्रॉफिट हो ना हो मुझे ये चीजें पे करनी ही करनी है। ठीक है, मतलब मान लो कि ना जैसे डेप्रिसिएशन है, ठीक है, रेंट देना है। मान लो कि मैंने ना एक मान लो वेयर हाउस लिया था। ठीक है, वेयर हाउस मतलब एक गोदाम जैसे कोई चीज ली थी। ठीक है, जहां पे मैं अपना सारा स्टॉक वगैरह रखती थी, गोडाउन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने सारी चीजें रखती थी, मैंने रेंट पे लिया था। ठीक है, अब मान लो कि मेरे बिजनेस में हो गया लॉस। ठीक है, अब मुझे उस गोदाम वाले को क्या, उस गोडाउन वाले को क्या, मुझे लॉस हो गया, मैंने उसको फिर भी मुझे पे करना ही करना है रेंट। मतलब वो तो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मेरे लिए। मुझे प्रॉफिट हो या लॉस उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, और जो मुझे पैसे मिल गए वो तो अच्छी बात है ना, वो मिल गए तो मिल गए, है ना। वो है पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये समझ आ गया पीएनएल अकाउंट। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिखते हैं, फिर सारे एक्सपेंसेस, फिर जो भी इनकम्स हैं वो लिखने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। जो नेट प्रॉफिट है वो जाता है इधर वाली साइड पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन कौन सी बला है? अब देखो कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। अब वहां पे तुम लोगों को पे करते थे, आपके पास पैसा आता था, बिजनेस के पास, फर्म के पास, ये फर्म तक सीमित बात हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका पैसा आया है वो आप अपने पार्टनर्स को दे रहे हो, उनसे पैसा ले रहे हो, वो सारी पार्टनर्स के साथ डीलिंग वाली चीज आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कि अब हमने ये प्रॉफिट बांटना है तो कैसे बांटना है, क्या क्या करना है। तो हमारी पार्टनरशिप डीड में जो हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है अमृत नवी ने मिलके, उसमें ये तो हमने लिखा है कि मैंने देखो नवी तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ठीक है, तो मैं उसको दूंगी। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, देना देना है। ठीक है, 6% जितना मर्जी परसेंट। ठीक है, फिर वो मैं दूंगी पैसे। वरना जी मैंने नहीं लिखा तो फिर मैं नहीं दूंगी। बोनस कमीशन सब कुछ सेम ही है, सैलरी वगैरह, है ना। जे मैंने लिखा है तभी मैं दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। ठीक है, बट जे कोई लोन वगैरह है, जे कोई लोन वगैरह है, फर्म ने लिया है लोन, किससे? पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है, तो फर्म को पे करना पड़ेगा। और 6% ब्याज देना पड़ेगा पर एनम की, मतलब पर एनम मतलब साल भर में। जो मतलब मैं तुमको इसी एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से। ठीक है, तो मान लो फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, और फर्म को इन रिटर्न क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन द लोन जो है 6%। अभी ये और ये रेलेवेंट नहीं है, बस ये इनके एरो रेलेवेंट है। इधर कैपिटल की बात हो रही है, उधर अब मैं जो बात कर रही थी वो लोन की बात कर रही थी। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सिंपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये सब कुछ बांटने के बाद प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है जितने पार्टनर्स हैं, जैसे हमारे केस में अमृत और नवी है, इनके कैपिटल अकाउंट में। और कौन सी रेशो में? जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें, सिंपली बस। और जो ये डिसाइडेड ही नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना, तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या रेशो यूज करेंगे? सिंपल वाली रेशो, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको सिंपली क्या बोलते हैं? इक्वल, मतलब इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
अब देखो इलिस्ट्रेशन नंबर वन बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो कहा है कि ना ए जो है हमारे पास नवी है, मैंने ये माना है, ज्यूम किया है, और बी मेरे पास अमृत है। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, इन दोनों ने पैसे लगाए हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और थर्ड इलस्ट्रेशन में आपको उसका अकाउंट बनाना है। तो मैंने एक ही मतलब जगह पर ये सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पहले कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आप अकाउंट बनाओगे तो इजीली जनरल एंट्रीज पोस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, नेट प्रॉफिट जो होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना, दैट इज 25,000। लिख दिया, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रॉमिस किया 6% पर एनम के हिसाब से, तो 30,000 का 6% कितना होता है? हमारे पास 1800। 1800 जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर अमृत का भी ऐसे लिख देना है, कितना आता है? 20,000 का 6%। फिर हमने अमृत को सैलरी प्रॉमिस की थी, वो लिख दी 500 इंटू 12 करके। ठीक है, और फिर 25,000 में से 3,000 माइनस किया, 6,000 माइनस किया, whatever we get that is 16,000। और 16,000 को हमने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3, मतलब 16,000 इंटू 5/8। एंड वो किसके लिए? नवी के लिए। और अमृत के लिए क्या होगा कि हमने क्या करना है? 16,000 इंटू 3/8, that's all, that we get 6,000, and that's how we have done the P&L appropriation account. Now it's a high time we do what this debit, sorry, uh, we need to do this, this side. I think this is visible, not that much, but you can see this. Okay, at least, yeah. Now we have this, we have made this profit and loss account. Okay, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है हमने। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये वाली एंट्री डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फर्स्ट एंट्री आ गई 25,000 25,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना, क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू नवी, ये लिख दिया, टू अमृत। अलग अलग नाम लिखते होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, क्या? एप्रोप्रिएशन टू अमृत। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू नवी कैपिटल, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नवी कैपिटल, और कौन है दूसरा इंसान? कौन है? अमृत कैपिटल, दैट्स ऑल। फिर इनको हमने ये भी दे दिया। अब ये याद रखना कि हमने बस इसमें सिंपल पोस्टिंग किया और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, मैंने ये सारी चीजें तुमको पहले भी बताई हैं कि आईओसी आईओडी सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं देनी, जो डीड में नहीं लिखा। ठीक है, और जो डीड ही नहीं बनी तो ये मिलेगा ही नहीं सब कुछ। ठीक है, आगे जो डीड नहीं बनी तो आपको जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो जो आप बांटोगे, ठीक है, आपने प्रॉफिट कैसे बांटना है? इक्वली। ठीक है, तो मेरे पास ये राम रहीम करीम जो है वो है नवी, अमृत, और करीम कौन है? सुख। ठीक है, अब देखो, अब राम डिमांड कर रहा है कि आईओसी वगैरह मिले, तो वो तो मिलनी ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे डीड ही नहीं है। ठीक है, और जो सेकंड है, करीम कह रहा है कि उसने बहुत टाइम दिया है, बहुत कुछ किया है, तो उसको सैलरी मिले। सैलरी भी नहीं मिलती जब डीड में ही नहीं है, डीड ही नहीं है तो क्या सैलरी वगैरह? ठीक है, अब करीम कहता है कि उसने लोन दिया था फर्म को 2,000 का। ठीक है, और मार्केट में 12% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और जब ये आप ऑरेंज बक्सा पढ़ोगे अच्छे से बैठ के, तो आपको पता लगेगा कि 6% ही आपको मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, जो आपने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, और ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते। तो पीएनएल अकाउंट में लिखा हुआ है कि 45,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया है। हमने यहाँ पे नहीं लिखने बैठ जाना ये नेट प्रॉफिट। क्यों मैम? ये तो हमारे पास, हमने ये चीजें में से कोई ये चीज तो बनती है इसकी, है ना, मतलब 2,000 पे 6% तो एटलीस्ट बनता है ना, वो तो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने सेम यहाँ पे चीज कही है कि 45,000 तो नेट प्रॉफिट है। ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% ऑफ 2,000। ठीक है, दैट इज 120। ठीक है ना, 120 इसको दो, इसमें से 45,000 माइनस 120, व्हाट वी गेट? 44,800। अब बहुत इजी। अब उसने यहाँ पे कुछ कहा है कि हाउ टू सेटल दिस आफ्टर ट्रांसफरिंग 10%। पहले अब देखो, 44,800 इंटू 10%, मतलब इसका 10% दिखाओगे तो क्या आएगा? 44,000 नहीं आएगा, 4,400 नहीं, 40, मतलब 4,488 आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये करने के बाद तुम्हारा ये आ गया।
आगे जो प्रॉफिट है हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, वो हमने तीनों पार्टनर्स को बांट दिया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डीडी नहीं है, तो हम कैसे बांटेंगे ये प्रॉफिट? कैसे बांटेंगे ये प्रॉफिट बताओ? इक्वली, ठीक है। तो मैंने ये वाला प्रॉफिट 40392 कैसे आया, इसमें से इसको माइनस किया, क्योंकि दोनों साइड क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया एंड वी गेट दिस मच। तो हमने इस अमाउंट को क्या किया, इक्वली डिवाइड किया, मतलब 1/3, इसका 1/3, मतलब 4032 इंटू 1/3। ऐसे ही नवी के लिए, ऐसे ही अमृत के लिए और ऐसे ही सुख के लिए, तीनों को इक्वली डिवाइड कर दिया, इसके 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। डन। अकाउंट होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फिक्स फिक्स से तो तुमको समझ आता ही होगा कि देखो हमारे पास दो चीजें होंगी, क्या होंगी, दो चीजें जिनको हमने फिक्स करके रख लिया है। मतलब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करंट अकाउंट भी बनता है। पर जो फ्लक्चुएटिंग मतलब बार बार चेंज होने वाला, जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, ज्यादा चीजें होंगी, वो ज्यादा ज्यादा चेंज होगा, तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसमें ज्यादा ज्यादा चेंजेस होती हैं, वो होता है कैपिटल अकाउंट। क्या? कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब अकेला कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और फिक्स मतलब दोनों बना रहे हैं, कैपिटल करंट। डन हो गया। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से। कहते हैं कि हमारे पास सिक्स इलिस्ट्रेशन है फिक्स कैपिटल अकाउंट के द्वारा, आपने ये सब कुछ समझना है। अब ये चीज तो तुम सबको पता है, तुमको बहुत चीज से रटाई हुई है कि देखो कैपिटल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट करके बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, क्रेडिट करके बढ़ेगा। हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 में आपको यहाँ पे करा देती हूँ। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने पीछे यूज किया था ना, है ना, हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। देखो 50,000 और 30,000 है हमारे पास, इनका कैपिटल लग गया और बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको ऐसे सीरीज वाइज बता देती हूँ, ठीक है। कि देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पे लाइन देखो अच्छे से, 30,000 रुपए, तो हमने 30,000 यहाँ पे लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ है, वो हमारे पास 3,000 और 1,800, वो जैसे हमने पहले कैलकुलेट की थी सेम तरीके से, मतलब 50,000 का 6% और 30,000 का 6% लगा के यहाँ पे टोटल लिख दिया। अब देखो हमने अमृत को कुछ सैलरी देने के लिए निश्चित किया है, 400 पर मंथ, ठीक है। 400 पर मंथ मतलब 400 इंटू 12 मतलब 4,800 टोटल, तो हम इसको इतनी दे देंगे। अब आईओडी, आईओडी से क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये साइड आएगा, फर्म के पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। डन हो गया। अच्छा, तो अब ये तुमने ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कि आपके पास ये जो आईओडी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ अलग नहीं है, आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे ढूंढना है आपके पास कितना इंटरेस्ट था, 8, अच्छा 8,000 का 6% लगाना है, ठीक है, ठीक है। इंटू, मतलब 8,000 इंटू 6/100 इंटू क्या, 1/2 या 6/12, ये कर देना, तभी आपका आंसर आता है, और ये कंपल्सरी होता है, ठीक है जी। अज्यूम कर लिया जाता है, जो कुछ भी नहीं कहा ना, तो 1/2 से हम आखिर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, इन दोनों का टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डन हो गया। अब हमने क्या करना है, 30,000 प्लस 540, और माइनस किया 4,800, माइनस किया 4,800, हमारे पास आ गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है कुछ, नहीं मैम कुछ भी नहीं लिखा, अच्छा अच्छा लिखा है बेटा, लिखा है, क्या लिखा है, प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर अबव नोटेड एडजस्टमेंट्स। हमने क्या करना है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20940, तो अब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 20940 इंटू 1/2, ये आ गया नवी के लिए, और 20940 इंटू 1/2, ये आ गया अमृत के लिए। डन हो गया। कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना है, ध्यान से, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर फॉलोइंग ऑल दिस एंड, है ना, ये सारी चीजें हमारे पास, ये सारी चीजें गिवन है जो हमने ये सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अब हमने बनाने हैं इनके अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है, एक लाइन की है मैंने मार्क, दैट इज द कैपिटल टू बी फिक्स्ड, तो फिक्स कैपिटल हमने बनाने हैं, यहाँ से तुमको पता लग जाएगा, ठीक है। नवी का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा, क्यों? क्योंकि हम फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अमृत का भी कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग बनता है। अब इसमें डिफरेंस क्या बचे, देखो कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ओपनिंग कैपिटल ना, वो लिखते हैं, और जो जो भी है हमारे पास ओपनिंग वगैरह वो लिख देना है बस, ठीक है। वो लिख दिया कि अच्छा इसने 50,000 लगाए थे,
वो मैंने लिख दिए। और वो हमारा बैलेंस यहाँ पे लिख दिया, टू बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। और ऐसे ही मैंने अमृत का किया है सेम 30,000 और यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। फिर जो भी हमारे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आया कि देखो जहां जहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू अमृत है ना, सॉरी टू नवी है ना, तो हमने क्या लिखना है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट लिख दिया। फिर फिर अमृत यहाँ पे कहीं लिखा है, हाँ मैम यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे भी सेम कि इधर वाली साइड है तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है 8,000, तो हमने एक ही अकाउंट में लिख देना है 8,000। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये वाली सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख देनी है, बैलेंस आ गया वो लिख देना है। फिर सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, एंड दैट्स ऑल। कैपिटल जो है ना, अब हमने ये करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं बोलो, दो अकाउंट बनते हैं कि एक, एक अकाउंट बनता है, मतलब एक इंडिविजुअल का एक अकाउंट बनेगा, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ए एंड बी है 30,000 20,000, सेम जो हमने टीएनएल अप्रोप्रिएशन पहले बनाई थी ना फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन में, सेम है। ठीक है, अब नवी का हमने अकाउंट देखा, उसमें जो भी बैलेंसेस हैं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने सब कुछ लिखना है, जैसे हमने ये इंट्रोड्यूस किया वो अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा, एप्रोप्रिएशन वाला मैम, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला, हाँ जी, यहाँ पे लिख देना है। और इंटरेस्ट लिख देना है, इसका इंटरेस्ट लिया था ना कितना, 1800, अच्छा यहाँ पे लिख दिया। और कोई ये नवी नवी दिखा है, हाँ ये रहा 10,000 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना, 10,000 यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे अच्छा अच्छा और कुछ है, हाँ जी हाँ जी है मैम, क्या है, देखो 8,000 रुपये उसने विड्रॉ भी तो कराए हैं, है ना, ये क्या है नवी, तो इसलिए 8,000 उसने विड्रॉ कराए हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि अच्छा जी 8,000 जा रहे हैं, डिक्रीज वाली साइड लिख दिया। ठीक है ना, ऊपर डिक्रीज इंक्रीज लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, आपने इन सबको ऐड करना है, इस 8,000 को माइनस करके आपको ये वाली वैल्यू, बैलेंस वाली कैरी डाउन वाली वैल्यू पता लग जाएगी। डन हो गया। अमृत के केस में भी सेम, क्यों मैं एक करा रही हूँ और दूसरा नहीं, अच्छे से मतलब पूरा क्यों नहीं बता रही, कि आप खुद भी लिख के देखो, है ना। आप जब साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना वीडियो रोक रोक के, क्यों, क्योंकि आपको तभी प्रैक्टिस होगी, अकेला वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, साथ साथ करोगे तभी अकाउंटेंसी में आप अच्छा मतलब कर पाओगे। अब देखो, अमृत कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, इसका 20,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर अच्छा यहाँ पे जितने भी अमृत वाली चीजें हैं, और यहाँ पे आपने सिंपल जैसे एंट्री ट्रांसफर की होती है ना वैसे ही करना है। ठीक है, कि ये टू वाली साइड है, अच्छा फिर बाय आएगा एंट्री में, है ना, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमृत को कितने मिले, 1,200, और सैलरी भी मिल रही है, हाँ जी हाँ जी, इसको मिल रही है 6,000, वो लिख दिया। ठीक है, और प्रॉफिट मिला, ठीक है वो भी लिख दिया। फिर इनका टोटल किया और फिर माइनस किया, अच्छा इसने पैसा भी निकलवाला 10,000 रुपए। ठीक है, और बैलेंस निकाल लिया, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा जी, अब कैपिटल जो है, इफेक्टिव कैपिटल में क्या लिखा है कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, मतलब अमृत एंड नवी आर पार्टनर्स। ठीक है, अब इसमें मतलब नवी एंड अमृत, ठीक है, नवी पहले और फिर अमृत। तो अब मैं आपको ना नवी वाला बता देती हूँ, आप अमृत वाला इजीली सॉल्व कर लोगे, बिकॉज वहां पे कम ट्रांजेक्शन है फिर भी। ठीक है, अब नवी वाले में देखो कि क्या है, पहले वो लगाता है 1,00,000 रुपए, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ना जनवरी के बाद वो क्या करता है, वो ट्रांजेक्शन करता है, 10,000 इंट्रोड्यूस करता है 1 अप्रैल को, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, है ना, फिर अप्रैल में कर रहा है, तो 3 महीने तो ऐसे ही पड़े हैं उसके पैसे, तो 1,00,000 इंटू 3, दैट इज 3,00,000, यहाँ पे लिख देना है, लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, आपने लिखना है कि अच्छा इंट्रोड्यूस कब किया था, 1 अप्रैल को, तो यहाँ पे 1 अप्रैल लिख देना है, लिख दिया। लिखो, अपना रजिस्टर लेकर आओ और लिखो। ठीक है, अब ये कॉलम बना के अच्छे से करोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, फिर आपने ऐड किया कितना था, 10,000। ठीक है, 10,000 ऐड किया, किस में ऐड किया, ये तो हमारे पास 3,00,000 वैसे भी थे ही नहीं, असल के है ही नहीं है ये हमारे पैसे। ठीक है, थे तो 1,00,000। ठीक है, तो हमने इसमें 10,000 जो रियल वाला है वो हमने इसमें ऐड करना है, तो 10,000 हमने 1,00,000 में ऐड किया, व्हाट वी गेट 1,10,000। अब ये 1,10,000 भी 3 महीने चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अप्रैल के बाद हमने 1 जुलाई को किया है ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो वैसे ही है। ठीक है, तो ऐसे ही चले हैं ये पैसे, तो 1,10,000 इंटू 3, दैट इज 3,30,000, लिख दिया, लिख दिया। अच्छा, फिर 1 जुलाई को हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रही है, 1 जुलाई को हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रही है क्या, कि ऑन 1 जुलाई
जो है हमने क्या किया है, 5,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए हैं। तो रियल वाला कौन सा पैसा है, 1 लाख वाला। उसमें से हमने और रियल वाले में 10,000 बाद में जोड़ दिया था, है ना। दैट इज 1,10,000 बन गया। और अब इस 1,10,000 में 5,000 और जोड़ दो, दैट इज 1,15,000। अच्छा, तो 1,15,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब 3 महीने चल रहे हैं, क्यों, देखो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। 3 महीने चल रहे हैं क्योंकि सितंबर के लास्ट में ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। हो गई ट्रांजेक्शन। फिर हमने यहाँ पे 3 महीने के हिसाब से इंटू करके लिख दिया। अच्छा, तो अब ध्यान से देखो, फिर हमने उसने कहा कि हमने ना 40,000 रुपये विड्रू करा लिए। ए ने विड्रू करा लिए हैं 40,000 रुपये। अच्छा, तो नवी ने क्या किया है, विड्रू करा लिए, पैसे निकलवा लिए हैं। तो पैसे निकाल दो इसमें से। किस में से, 1,15,000 अब रियल अमाउंट है ना, उसमें से 40,000 निकालोगे, कितना हो गया, कैलकुलेटर उठाओ और बताओ। 75,000 हो गए। अच्छा, अब 75,000 इंटू 3, 3 मंथ कैसे, क्योंकि इनका तो 12 महीने का होता है ना एक फाइनेंशियल ईयर, है ना। और इसका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलेगा, है ना। 31 दिसंबर तक चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो अब सितंबर के बाद वाला स्टार्ट हो जाओ, बिकॉज ये तो है ही 30 सितंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, तो 75,000 इंटू 3, दैट इज दिस मच, लिख दिया। अब आपने इन सबको किस किस को ऐड करना है, जिसको मैंने बोल्ड किया है ना, उन सबको ऐड करना है और यहाँ पे लिख देना है। मतलब जो 3 लाख था, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था, फिर जिसको हमने फिर अगेन 1,10,000 इंटू 3 किया था, फिर वो, फिर आगे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, आगे ये, इन सबको ऐड करना है। कौन से बोल्ड जिनको मैंने किया वो ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे भी आपने ऐसे खुद करना है ये वाला, ठीक है, पढ़ के अच्छे से। अब देखो ये सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी, ठीक है। आगे इफेक्टिव कैपिटल रेशो क्या होगा, 12 लाख रेशो, मतलब डिवाइड में लिख देना 9 लाख, ठीक है, ये वाला 9 लाख, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आपके आया 12/9। अब जब इसको फिर से और कटिंग करोगे, बिकॉज इसकी आगे कटिंग होती है ना, 4/3 में, ठीक है, ऐसे, तो उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डन हो गया ना, इतना इजी था ये कंसेप्ट। में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में एक और चीज यहाँ पे लिखी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो आपने देखना है, ए जो है उसको 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ मिलेगा, बिगनिंग फ्रॉम जनवरी, ठीक है। मतलब एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मतलब कि 5.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5.5, मतलब 5.5/12 लिखोगे आप, ठीक है, ठीक है ना, ये मंथ होगा। अब ये तो तुम्हें समझ आ गया। पर मैम यहाँ पे हमने अमाउंट के ऊपर क्या लिखना है कि 1,000 पर मंथ, मतलब कि 12 महीने होते हैं, वो 1,000 इंटू 12 इज 12,000। यहाँ पे 12,000 लिख देना है, ठीक है। इंटू, आप ये मेरे से गलती से 110 लिखा गया है, यहाँ पे 10% है बेसिकली, तो आपने 10/100 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 10% है, ठीक है। इंटू 5.5, क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ है, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड लिखते हैं ना एंडिंग के लिए। तो ये लिखने के बाद हमारे पास ये आ गया। आगे अमृत के लिए क्या है, अमृत के लिए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल के। ये मेरा मतलब क्या है कि बी जो है, मतलब अमृत 1,030 जून को निकाल रही है। 1,030 जून मतलब इंटू 10% इंटू क्या है, जून कौन सा होता है, जून के बाद कितने महीने रह गए, 6 महीने, है ना। तो आपने यहाँ पे 6 लिख देना, ठीक है, 6/12, तो ये आ गया, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, 5,000, फिर वो 5,000 निकालती है पैसे, कितने कितने कितने, 5,000, कब, 30 सितंबर को। 30 सितंबर मतलब अब सितंबर तो खत्म हो गया, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने, ठीक है। तो 3/12, यहाँ जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वो लास्ट तक गिना जाता है, लास्ट तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 125, इन दोनों को टोटल किया तो 175, दैट्स ऑल, यही था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है फिर मैम, अच्छा, वो तो कुछ है ही नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ये जो निकाला है ना, क्या क्या क्या, 12 लाख और 9 लाख, ठीक है, उसको लिख लेना है। इफेक्टिव कैपिटल वाला जो था ना अमाउंट आया, ये वाला, सॉरी 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 सॉरी, 12 लाख और 9 लाख वाला, इसको लिख लेना है, ठीक है। 12 लाख इंटू कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 12% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मतलब 12/100 इंटू 1/2, 1/2 भी लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अमाउंट अमृत के लिए भी सेम ही है, 9 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/2। अब ये अमाउंट आ गई, सिंपल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, तो मैं इसको ना सॉल्व करके बताऊंगी, तभी तुमको अच्छे से समझ आएगा।
देखो गारंटी गिवन है किसके द्वारा, पहले फॉर्म के द्वारा, फिर ए के द्वारा, और फिर ए बी दोनों इकट्ठे गारंटी देते हैं इक्वली। ठीक है, ए नवी है, बी अमृत है। अब ध्यान से देखो गारंटी क्या होती है कि मैंने एक पार्टनर को प्रॉमिस कर दिया कि तुमको तो इतना हिस्सा मिलना ही मिलना है। तो मैंने सुख को प्रॉमिस कर दिया है कि देखो तुमको मैंने इतना हिस्सा देना ही देना है। कितना, 2 करोड़ 50 लाख मैंने सुख को प्रॉमिस किया, मुझे तुमको देना ही देना है इतना हिस्सा। ठीक है, या तो ये 2 करोड़ 50 लाख, या तो मैं करूंगी कि 1/6 ऑफ 9 करोड़, वो बनता है 1 करोड़ 5 लाख, पता नहीं सॉरी 50 लाख, ऐसे करके बनता है कुछ। ठीक है, तो ज्यादा कौन है, 2 करोड़ 50 लाख, तो हमने उसको ये देना है। अब ये कैलकुलेट भी कर लेना है ना एक बार, है ना। उसके बाद देखो क्या है, अब देखो हमने इसको इतना पैसा देना है। अब ये किसने गारंटी की है, फॉर्म ने। तो हमने 3/5 एंड 2/5 ये याद रखना है। 3, अब जे हमने 9 करोड़ में से पहले इसको 2 करोड़ 50 लाख दे दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 6 करोड़ 50 लाख। ठीक है, अब 6 करोड़ 50 लाख इंटू 3/5 किसके लिए, नवी के लिए, और अमृत के लिए 2/5। डन हो गया, डन हो गया। बस फॉर्म के केस में इतना ही होता है। पर जो नवी ने प्रॉमिस कर दिया, अच्छा तो फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, देखो 9 करोड़ लिखा, 9 करोड़ लिखा, 9 करोड़ लिखा, हाँ जी लिख लिया लिख लिया। अच्छा, अब अब नवी ने प्रॉमिस किया है तो सबसे पहले सुख के पास आओ। सुख का वैसे कितना बनता है, 1 करोड़ 50, है ना। तो उसने लिया कितना, 2 करोड़ 50, है ना, है ना। तो हमने कितना ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा नवी से, 1 करोड़ इससे लेना पड़ेगा। तो हम 1 करोड़ किससे माइनस कर देंगे, नवी से, और वो पैसा किसको देंगे, सुख को। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया। वैसे आप नॉर्मली भी शो कर सकते हो कि 2 करोड़ 50 लाख तो इसका है ही है, और नवी ने जो प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो कितने हिसाब से होगा, पहले आप देखो। 2, अब यहाँ पे 6 नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, याद रखना। 2 अमृत कैपिटल अकाउंट 2/6। ठीक है, 2/6 क्यों, 3:2 में शेयर कर रहे हैं ना ये दोनों। ठीक है, 2/6 इंटू 9 करोड़ ये आया। अब अमृत ने तो कोई प्रॉमिस ही नहीं किया था, उसने तो पहले ही हाथ मतलब ऐसे दिखा दिया कि नहीं जी मेरे पास तो नहीं है, मैं तो कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा अभी। ठीक है, अब नवी ने तो प्रॉमिस कर दिया था, तो 3/6 इंटू 6 करोड़ 50 लाख, जो भी बनेगा अमाउंट, जो भी बनेगा अमाउंट उसमें से आपने आपने 1 करोड़ माइनस कर देना है। क्योंकि वो क्या है, वो तो हमने प्रॉमिस किया है सुख को, तो सुख को तो वो पैसा दे दिया, क्योंकि वो तो किसने प्रॉमिस किया था, नवी ने प्रॉमिस किया था, उसमें से काट के हमने इसको दे दिया। और इसमें से जो आएगा अमाउंट, 3/6 लिखो अपनी कॉपी पे, 3/6 इंटू 6 करोड़ 50 लाख, जो आंसर आया कैलकुलेटर पे उसमें से 1 करोड़ माइनस कर देना है। डन हो गया, वो यहाँ पे लिख देना, लिख दिया। फिर बस यही बात थी, और उसमें कुछ भी नहीं था। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा जी, अब गारंटी दोनों ने दी है, नवी और अमृत ने इकट्ठे गारंटी दी है। तो अब कितना बनता था इसमें, मतलब जो इसकी रिकवरी थी, वैसे इसका 1 करोड़ 50 लाख आता है ना, 1/6 ऑफ 9 करोड़, है ना, है ना। जो ऐसा आता है कुछ। ठीक है, हमने इसको कितना देना है, 2 करोड़ 50 लाख, तो इसको हमने प्रॉमिस किया है वो लिख दिया। तो कितना इसका बाकी है, मैंने इसको भी देना है, दैट इज 1 करोड़, है ना। 1 करोड़ देना है, देना है, यस। तभी तो 2 करोड़ 50 लाख होता है। 1 करोड़ 50 तो इसके पास पहले ही है, तो मैं इसको 1 करोड़ दूंगी। और तो इन दोनों ने कहा कि हम हाफ हाफ लॉस बांट लेंगे, इसका लॉस तो हम इसको दे रहे हैं पैसा, वो हम हाफ हाफ बांटेंगे। तो जो इनका अमाउंट आएगा उसमें से 50 लाख इसमें से माइनस होगा, 50 लाख अमृत में से माइनस होगा। तो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 2 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं इसमें कवर कर रही हूँ इसलिए। ठीक है, वीक एबर लेजी है, मैं आपको ना सारा बैकग्राउंड बताती हूँ। इसमें ना एक आपके पास कैपिटल अकाउंट गिवन है, करंट अकाउंट्स गिवन है, और गिवन है ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ गिवन है। ठीक है, आपको रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है शायद, यही एक इसमें ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, एरर्स है हमारे पास, क्या क्या। हमने करेक्ट एंट्री बनती थी फर्स्ट वाले की कि लाइफ इंश्योरेंस होगी तो किसी इंसान की होगी, वो किसी फर्म की तो नहीं होगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि ड्राइंग अकाउंट किसकी है ये, ऑफ वीक, वीक हमने नवी माना है। तो देखो ड्राइंग अकाउंट नवी डेबिटेड टू कैश,
हमने क्या कर दिया, इसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल दिया। उसने कहा ना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू कैश कर दिया हमने। तो असल में क्या अब हम कर सकते हैं, हमने करना था क्या, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, उसको डेबिट कर दो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जिसको डेबिट किया हो उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल सी बात है। कर दिया, कोई इशू कोई प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं आया। चलो अब देखो क्या है, अब देखो कहते हैं रिपेयर्स ऑफ द मशीनरी अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन देयर टू चार्ज एट द रेट 20%। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें दो एंट्रीज होंगी, क्या क्या एंट्री होगी, कहता है रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश, क्योंकि हम तो रिपेयर करा रहे हैं, है ना। रिपेयर ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू, हमने डेबिट किसको कर दिया, प्लांट एंड प्लांट अकाउंट को, प्लांट एंड अकाउंट टू कैश, कितने अमाउंट से, 10,000 से। ये तो सिंपल अमाउंट आ गया। अच्छा, तो होना क्या चाहिए था, रिपेयर डेबिट और प्लांट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। हो जाएगा ना, क्योंकि हम इसको डेबिट कर चुके थे, तो इसको रिवर्स करने के लिए हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट में लिख दिया। कोई इशू कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो आगे इसने ये भी कहा है कि 20% डेप्रिसिएशन है, तो उसकी अलग से एंट्री डालेंगे। रिपेयर पे कोई डेप्रिसिएशन लगती है बताओ, तुमने मशीन की रिपेयर करानी है, तुम उसके ऊपर खुद ब खुद डेप्रिसिएशन डाल दोगे, नहीं ना। तो तुमने क्या कर दिया, तुमने किया, यहाँ पे तो रिपेयर की एंट्री आनी थी, तुमने प्लांट की एंट्री डाल के डेप्रिसिएशन लगा दी उसके ऊपर। तो हमने तो असल में बनती ही नहीं है डेप्रिसिएशन की एंट्री, है ना। तो प्लांट अकाउंट डेबिटेड 2,000, सॉरी डेप्रिसिएशन लगाई है तो डेप्रिसिएशन में कैश कुछ तो नहीं लिखते, डेप्रिसिएशन टू जो भी एसेट है वो लिखते हैं, है ना। एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसके साथ, तो प्लांट अकाउंट 2,000, किसका 2,000 लगाओगे, 10,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे 2,000 आया, इसका ये आ गया, मतलब सॉरी 10,000 का 20% लगाया, ठीक है ठीक है। तो ये तो एंट्री पढ़नी ही नहीं चाहिए थी, तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, प्लांट को ऊपर रख देंगे, डेप्रिसिएशन को नीचे। मतलब कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए थी, तो उसको एंट्री को रिवर्स कर दो, तो वो सारे अपने अपने अकाउंट में फिर से वापस चले जाएंगे। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा जी, ड्राइंग अकाउंट, अब देखो क्या कह रहा है, कहता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस थे 3,000 एबल के, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, वो खुद अपने पर्सनल प्लेजर के लिए वहां पे ट्रिप पे गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एबल जो है, अमृत जो है, ठीक है ठीक है, उसको डेबिट करेंगे टू कैश। असल में ये होना चाहिए था ना, ड्राइंग्स टू कैश, है ना। हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश डाल दिया, पर वो तो अपने हंसी मजाक के लिए वहां पे जा रहा है, मतलब जहाँ जा रही है जो भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग डेबिट करेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे, सिंपल हो गया, कोई प्रॉब्लम कोई इशू। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बच्चों को, ये येलो वाला जो मैंने बनाया ना बक्सा, उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, ध्यान से समझ लेना। हमने ये वाली एंट्रीज नेट प्रॉफिट में है ही नहीं, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है कितना है कितना है, जल्दी जल्दी बता दो मुझको। हमारे पास 60 या 6 लाख है ऐसे करके कोई नेट प्रॉफिट गिवन होगा। ये देखो 60,000 नेट प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, ठीक है, जैसे पीएनएल अकाउंट बनाना है ना, वैसे बना देना ये। यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख देना, यहाँ पे इनकम्स लिख देनी, और यहाँ पे 60,000 हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता है ना, नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख दिया, लिख दिया। कोई इशू आया अभी तक, कोई इशू नहीं आया मैम, है ना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आगे यहाँ से देखना है कि हम कहाँ का, ये ड्राइंग्स वाली एंट्री जो है, ये तो हमारी पीएनएल में आती नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंस आता है, हाँ। एक्सपेंस डेबिट करके बढ़ता है, क्रेडिट करके कम होता है, तो अब ये तो क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसको कहाँ पे डालेंगे, इनकम वाली साइड डाल देंगे, कितने अमाउंट से, 750 के अमाउंट से डाल दिया, हाँ जी डाल दिया। रिपेयर जो है वो हमारी डेबिट हो रही है, वो सिर्फ यहाँ पे जाएगी। डेप्रिसिएशन हमारी क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा, डन हो गया। फिर आपने इन सबको क्या करना है, इसमें ये सारे ऐड करके इसको माइनस करना है, तो ये आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा, अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, कहते हैं कि हमारे पास ये तो आपको समझ आ गया हमारा न्यू नेट प्रॉफिट कैसे आया। अब नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास जो भी आईओडी वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 10%, ठीक है। उसको यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे ना, सेम प्रकार से हैं। आप खुद करके देखोगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। जी आपको कोई भी इशू आएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना दूंगी, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल।
ठीक है, बट नहीं भी होगा तो आई विल सॉल्व दैट फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये लिखोगे, ठीक है, आईओसी इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, किसके ऊपर, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा वैसे आपको इसमें। आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे लिख दिया, अच्छा जी, आईओसी सॉरी आईओडी यहाँ पे लिख दिया, आईओसी यहाँ पे लिख दिया, कोई सैलरी बोनस कमीशन होगा तो वो लिख देना है, नहीं है तो नहीं लिखना, जीरो लिख देना। ठीक है, ठीक है, इसको निकाला और फिर आपने यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आ जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है पार्टनर्स का। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है क्वेश्चन में। हाँ जी जी गिवन है, कितना कितना, 10,000, 5,000 एंड सॉरी 10,000, 5,000, 5,000। अच्छा, इसका तो 10,000, 5,000 और एक यहाँ पे डेबिट लिखा है 5,000 लेजी का, मतलब जो सुख है उसका, तो हमने यहाँ पे 5,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर ड्राइंग्स जो है वो लिख देनी है, कोई इशू नहीं होगा, तुमको ड्राइंग्स लिख देनी है। कितनी कितनी है क्वेश्चन में, 15,000, 10,000, 10,000, वो तो जाएगी डिक्रीज वाली साइड ही जाएंगी, पैसा तो कम हो रहा है ना। फिर जो हमने एंट्रीज डाली थी ना, जो कौन सी वाली एंट्रीज बेटा, जो हमने ऊपर एंट्रीज नहीं डाली थी, कौन सी वाली, कौन सी वाली, कौन सी वाली, एक मिनट, जो हमने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज डाली थी वो सेम यहाँ पे आपने लिख देना है। जहां जहां पे हमने ड्राइंग अकाउंट वगैरह, जैसे यहाँ पे है, इससे एक ऊपर भी एक एंट्री थी, है ना, जैसे जो थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस वाली, है ना, वो वाली। इसमें हम ड्राइंग्स अकाउंट और प्लांट अकाउंट नहीं लिखते, हाँ ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे, एक पार्टनर्स वालों में तो ड्राइंग्स का ही मैटर करेगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट इन दोनों के, तीनों के लिख देने हैं जिनके भी बनते हैं। ठीक है, फिर लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने पे किया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का था, वो सारा कुछ लिखने के बाद फिर ये वाला जो हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया था उससे पैसे लिखने हैं, आईओसी आईओडी व्हाटएवर इज देयर। ठीक है, वो लिखने के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेना है, बैलेंस मतलब जो भी था शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका जो हमने दिया था वो हमने यहाँ पे निकाल के यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे लिखने के बाद जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आया, फिर हमारे पास बैलेंसेस आ जाएंगे। डन हो गया, कोई प्रॉब्लम कोई इशू हो। थर्ड इलस्ट्रेशन में सॉरी थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गारंटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ना, मैं आपको ना वर्किंग नोट से ही मोस्टली सब कुछ ये समझा देती हूँ। ठीक है, एक सुख है जो नया पार्टनर आएगा, सुख कौन है, एक जो नया पार्टनर आएगा, राम नवी है, रहीम अमृत है। डन हो गया। अच्छा, सुख जो है एज एम्प्लॉय 500 पर मंथ ले रहा है, 500 पर मंथ ले रहा है, मतलब टोटल कितना लेगा पूरे साल में, 6,000, वो यहाँ पे लिख दिया, लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। अच्छा, तो कमीशन कितनी ले रहा है वो, 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर। आफ्टर का क्या मतलब होता है, हम यहाँ पे 104 क्यों लिख रहे हैं, 100 होता है वैसे तो, है ना, बाय 100 आता है, तो 104 आफ्टर में हम लिखते नहीं थे कि ऊपर वाले जो परसेंट है उसमें ऐड करो 4, है ना, नीचे वाले में ऐड कर देते हैं 4, 100 में 4 ऐड कर देंगे तो 104 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 4 इंटू हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000, आ गया, आ गया, हाँ जी आ गया, माइनस किया 6,000, क्यों किया माइनस, क्योंकि इसको 6,000 ये भी तो देना है, ये देना है कि नहीं देना, देना है ना ये पैसा। अच्छा अच्छा दे दिया। अच्छा, बाय 104 कितना बनता है, 4,000, इन दोनों को ऐड करके कितना बनेगा, जिसको टोटल बनता है सैलरी और कमीशन 10,000, है ना। जे मैं इसको, इस बंदे को सुख को मैं उठा के अपना पार्टनर बना दूं, मैं इसको 1/10 इंटू मतलब 1/10 इंटू 1,10,000 इसको दूंगी, कितना बनता है 11,000। ठीक है, 11,000 में से 10,000 तो जो इसका बनता ही बनता है, वो माइनस करके कितना आएगा, 11,000 में से 10,000 गए कितना आता है, 1,000। अब नवी जो है ना उसने कहा कि देख मेरी बात सुन, 1,000 मैं दूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी गारंटी है, तुमको 1,000 मैं दूंगी, ठीक है ना, तो वो तुम मेरे साथ काम करेंगी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, डन है, डन है ना। हाँ जी जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, बना लिया, हाँ जी। प्रॉफिट कितना है, 1,10,000, मतलब नेट प्रॉफिट, है ना। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, नवी जो है, नवी जो है, ठीक है, ठीक है, नवी जो है उसका कितना बनता है, 60,000 बनता था, ठीक है, एज पर वट एवर वी हैव डन,
कि इसको मतलब इसका जो भी रेशो बनेगी उस हिसाब से हमने नवी को इतना पैसा दे देना है 60,000। पर क्या हम इसको ऐसे ही दे देंगे पैसा? नहीं, क्योंकि इसमें से 1,000 एक्सेस जो इसने प्रॉमिस किया वो भी तो काटेंगे। तो हमने काटा तो इसके पास कितना बना? 59,000। और अमृत जो है सेकंड पार्टनर, ठीक है, उसका कितना बनता है? 40,000। उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं दी उसने। ठीक है। सुख जो है उसको पहले सैलरी मिलेगी फिर कमीशन मिलेगी। कितने बनते हैं? 10,000, है ना। और 1,000 किसने गारंटी की है? नवी ने। तो वो भी इसको मिल जाएगा 1,000। तो क्या बना? 11,000। 11,000, 40,000, 59,000। टोटल ये साइड आ गई डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में 1,10,000 है। तो इन दोनों, है ना। अब ये आ गया, ये बैलेंस हो गया सब कुछ। बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है।